सैयद को सिर्फ हम मसीहा ऑफ एजुकेशन के अलावा हम एक सोशल रिफॉर्मर के तौर पे भी देख सकते हैं। वो मॉडर्न एजुकेशन को इसलिए भी प्रमोट करते थे क्योंकि हमारे हिंदुस्तानी समाज में और उस वक्त का हिंदुस्तान जो कि यूनाइटेड इंडिया, हमारे समाज में कुछ चीज़ें बहुत बुरी थी और वो तमाम सारे मज़हब में थी। सती प्रथा उस टाइम में थी, औरतों को तालीम नहीं दी जाती थी, ठीक है, और समाज में बहुत सारी ऐसी बुराइयां, ऐसी लानतें थी। बूढ़ी औरतों को डायन कह के मार दिया जाता था। तो सर सैयद इसलिए भी फिक्रमंद थे कि आखिर इस सोसाइटी में इतनी सारी चीजें जिनका कोई सर पैर नहीं है, लोग उस पर बिलीव क्यों करते हैं? आखिर इनका बिलीव इतना जो है कमजोर क्यों है कि एक आदमी चाहे वो कुछ भी कह दे, लोग उसे मान लेते हैं? इसकी वजह ये थी कि लोग जो है वो असली जो साइंटिफिक एजुकेशन और जो मॉडर्न एजुकेशन है उससे लोग कनेक्टेड नहीं थे। हमारे इस हिंदुस्तान में आजादी के 73 साल बाद भी लोगों का परसेप्शन नहीं है। कोई किसी पार्टी के मैनिफेस्टो को डिस्कस नहीं किया जाता। आखिर लोग सवाल क्यों नहीं करते, लोग सवाल क्यों नहीं पूछते? हमारे यहाँ बिहार में अभी देखिए, पटना के अंदर अभी बाढ़ आई, ठीक है, ड्रेनेज सिस्टम नहीं था वहां पे। कुछ दिन पहले 200-250 लोग मर गए। तो आज आप देखो कहीं ना कहीं किस चीज की कमी है? एजुकेशन की कमी तो है। लोगों को अपनी पता नहीं है, लोगों को अपने फंडामेंटल राइट्स नहीं पता है। लोगों को जैसा समझाया जाता है वैसा समझ लेते हैं। आप ये बात जान लीजिए, सर सैयद को मैं इसलिए भी हिंदुस्तान का सबसे बड़ा सोशल रिफॉर्मर कहता हूं क्योंकि उसने उस चीज को लाने की कोशिश करी जिसकी वजह से उन्हें बहुत मुखालिफत झेलनी पड़ी, इंटरनल भी और एक्सटर्नल भी। सैयद का बेसिकली ये था कि जब तक ये नहीं हटेगा तब तक आप एक जहनी गुलाम रहेंगे। आप बज़ाहिर हम आजाद हैं, हिंदुस्तान में बज़ाहिर हम आजाद हैं, मगर हमारे हिंदुस्तानी भाइयों का जहन आज भी कहीं ना कहीं गुलाम है। आज भूख के ऊपर सवाल नहीं होते, बेरोजगारी के ऊपर सवाल नहीं होते। आज भी हम कहीं ना कहीं मिसगाइड हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं मिसगाइड? इसकी वजह है कि हमारे यहाँ आज भी प्रॉपर एजुकेशन नहीं है। आप सरकारी स्कूलों में जाके सर्वे कर लीजिए, आप सरकारी स्कूलों का हाल देखिए, आप कितनी पढ़ाई होती है। मिड डे मील की अगर खत्म कर दीजिए तो वहां पर अटेंडेंस आपको जो है 5% नहीं मिलेगी। तो आज जो चीज लोग लागू करना चाह रहे हैं, सर सैयद ने उसका इशारा 1875 में ही कर दिया था इस कॉलेज को बना के। उन्होंने कहा कि ये कॉलेज नहीं है और अपने स्टूडेंट्स को भी पहले कॉन्वोकेशन में कहा कि मेरे अजीज बच्चों, तुम कोई आम तालिब इल्म नहीं हो, तुम अलीगढ़ तहरीक के सिपाही हो। तुम्हें इस हिंदुस्तान को एक अजीम हिंदुस्तान बनाना है। इसके लिए तुम्हें यहाँ से तालीम हासिल करनी है। और जो महरूम तबके, जिसे हम वंचित समाज कहते हैं, सर सैयद ने कहा कि तुम जाओ उन महरूम तबकों के बीच में जाओ जहाँ आज भी जहालत जो है, जिनको जहालत की जंजीरें जिन्हें जकड़ी हुई है, उन्हें उन जहालत की जंजीरों से तुम आजाद कराओ। उन लोगों के पास जाओ जो आज भी दकियानूसियत में खोए हुए हैं, जो अपनी कीमती जिंदगी, अपनी अच्छी जिंदगी जो है वो दकियानूसियत में, यानी जो है रिलीजियस डोगमाज में, जिसको आप कहिए धर्म के नाम पर जो आडंबर और पाखंड, और धर्म के नाम पर आडंबर और पाखंड सिर्फ क्या कहते हैं किसी खास मजहब में नहीं है, तमाम मजहब में है। ये क्या सच नहीं है? सर सैयद ने इन सारी चीजों को तोड़ने के लिए, आज भी आप देखिए हमारे समाज में एक जो लोग अमीर हैं, आज भी उनके अंदर कहीं ना कहीं फ्यूडल मेंटेलिटी है। तो सर सैयद ने कहा कि ये सारी जंजीरों को तोड़ा कैसे जाए? इसका एक ही इलाज है कि उन लोगों को सबको मॉडर्न एजुकेशन की तरफ, आज की जो एजुकेशन, क्योंकि देखिए आप कैसे उस चीज को, जो समाज में दकियानूसियत है, जो समाज में आडंबर और पाखंड है, उसको आप तोड़ोगे कैसे? उसको आप सिर्फ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के ही, जब तक आप नहीं जानोगे कि सच क्या है, ठीक है। कभी चांद सूरज के चक्कर लगाता था, कभी सूरज चांद के, मगर साइंस ने आपको बताया ना कि कौन सी चीज किसके चक्कर में, कौन सी चीज किसके इर्द गिर्द घूम रही है। साइंस ने आपको बताया ना कि बच्चे कितने फेजेस में पैदा होते हैं, कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, कितनी औरतों को बांझ कह के जो है, जबकि हो सकता है कमी हस्बैंड में होती है, कितनी औरतों को बांझ कह के जो है घर से निकाल दिया जाता है, कितनी औरतों को डायन कह के जो है समाज मार देता है, ठीक है। तो ये सब चीजों का, इन सब चीजों का इलाज कैसे होगा? ये चीजें कैसे टूटे? अच्छा, लोगों के जहन, इसलिए देखिए मजहब के नाम पर कुछ लोग अवाम को बेवकूफ बनाते हैं, ठीक है, मगर मेरा मानना यह है कि आज के दौर में जहाँ सारी चीजें मौजूद हैं, सर सैयद ने उसी तरफ इशारा किया है और सारे लोगों को वंचित, सर सैयद ने यहाँ तक कि मैं आपको बताऊं, दलितों के लिए और छोटी जात के लोगों के लिए भी, वो यहाँ के जो अमीरजादे थे उनको इसलिए बुलाया था कि ये अपने घर जाके उन गरीब जादों के लिए तालीम का इंतजाम करें। लोग कहते हैं सर सैयद सिर्फ एलीट को पढ़ाना चाहते थे, ये गलत इल्जाम है उनके ऊपर, क्योंकि सर सैयद का जो सोच था वो हर एक मजलूम इंसान के लिए था। वो ये चाहते थे कि ये, आप ये बताइए कि एक भूखा आदमी दूसरे भूखे की क्या मदद करेगा? सर सैयद चाहते थे कि अमीर लोग आए और अमीर लोगों के लिए उन्होंने यहाँ पे इंतजाम किया। जो एसएस हॉल है, इसके पीछे जो बैक रूम है, ये पहले अमीरजादों के नौकर रहा करते थे। उनको ला के खुशामदें करके ये बेहतरीन, ये आप देखिए, ये जो बिल्डिंग बनी हुई है, ये सारी बिल्डिंग उन्हीं लोगों के लिए बनवाई गई थी। ये इंतजाम उन लोगों के लिए कि ताकि उनको उनके आराम में दिक्कत ना हो।
और ये सारी चीजें उन्होंने सिर्फ इसलिए की कि ये रईसजादे यहाँ आके तालीम हासिल करें, जब वो अपनी जगह जाएं तो वो इस जैसे इंस्टीट्यूशन का एक चेन पूरे इंडिया में, ताकि हर गरीब और महरूम तबके तक इल्म की शमा जो है पहुंच सके।